चलिए, हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार और साथ ही साथ मेरा कोचिंग सेंटर में आपका वेलकम है। मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रश्नावली 5.4 के ऊपर हम लोग आज काम करने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, क्लास 12th के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स को अभी मैंने सॉल्व करने जा रहा हूँ, है ना। जो ऑलरेडी इससे पहले डिफरेंशिएशन पे हमने काम कर रहे थे, यानी कि 5.2 से काम किया। 5.2 के क्लियर करने के बाद 5.3 मैंने क्लियर कर दिया। अब ये 5.4 पर मैंने आ गया है ना। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों ने यदि इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले इससे पहले वाले वीडियो को देख लीजिए। यानी आप स्टार्ट कीजिए, डिफरेंशिएशन सर्च मारिए, मेरा कोचिंग सेंटर डिफरेंशिएशन 5.2 का आप क्लियर कीजिए, उसके बाद 5.3 को क्लियर कीजिए, उसके बाद 5.4 के ऊपर आएंगे, ताकि आपको चीज़ें 100 में 110% कंप्लीटली समझ में आएगा, है ना। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरा कोचिंग यूट्यूब चैनल पर, है ना, आप सभी लोगों के लिए एकदम कंटेंट बाय कंटेंट 100%, है ना, सॉल्यूशन के साथ मेरे प्यारे दोस्तों सीरियल बाय सीरियल चैप्टर आपको पढ़ाया जाता है। तो कहीं भी आपको ऑफलाइन क्लास लेने की कोई आवश्यकता नहीं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, प्रत्येक दिन 2 वीडियो अपलोड किया जाता है, तो आप इस चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं ना। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में, फ्रेंडों में इसे शेयर कीजिए, ताकि आपकी ही तरह आपके अपने फ्रेंड्स इस चैनल पर दी गई सुविधा का लाभ उठा पाएंगे, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करता हूं। प्रश्नावली 5.4 के ऊपर काम करता हूं, है ना। जैसे कि सवाल में दे रखा है मेरे प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी डिफरेंशिएशन मैंने 5.2 को मैंने 100% कंप्लीट किया है, उसके बाद 5.3 को भी मैंने 100% कंप्लीट किया है। अब बढ़िए मेरे प्यारे दोस्तों 5.4 की, इसमें कहता है भैया x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो चलिए एक एक सवाल को मैं क्लियर करूंगा। इसमें सवाल नंबर 1 से लेकर 10 तक आप सभी लोग को दिखाई दे रहा है ना। 1 से लेकर 10 तक सवाल है 5.4 में, जो एक सवाल पर हम लोग काम करने वाले हैं एकदम, है ना। मैं बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन आपको चीजें 100 में 110% समझाते हुए हम आगे चलते हैं, है ना। वीडियो थोड़ा सा समय लेगा, है ना, लंबा, कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि हमको कंप्लीटली क्या है समझना है। तो चलिए फ्रेंड्स, सवाल नंबर 1 पर बात करते हैं। कहता है e/x/sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। चलिए सवाल नंबर 1 के ऊपर काम करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। इसमें मान लेते हैं, माना कि y बराबर, सवाल कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा है, e/x/sin x, है ना, और x के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक ही बात है। चलिए मैंने लिख दिया x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो चलिए इधर हो गया कि dy/dx। चलिए इधर क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, d e/x/sin x को डिफरेंशिएशन पर चढ़ा देंगे। तो आप लिखेंगे e/x क्या हो जाएगा, sin x, नीचे क्या हो जाएगा dx, है ना। चलिए dy/dx इज इक्वल टू, ये किस पर टूटेगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये रूल ऑफ डिफरेंशिएशन पर काम कर रहा है, यानी u/v पर, अंश के स्थान पर u के स्थान पर e/x है, अब v के स्थान पर sin x है। तो इसका रूल क्या होता है जरा ध्यान दीजिए, मैंने पहले ही वीडियो में आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ समझा दे रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। इसलिए मैंने बोला है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन मैं 100 में 110% समझाते हुए चलूंगा। u/v का डिफरेंशिएशन, यानी इसे हम कह सकते हैं अंश/हर का डिफरेंशिएशन, जिसमें क्या करेंगे मेरे भाई, हर इंटू अंश का डिफरेंशिएशन, यानी v इंटू यू का डिफरेंशिएशन माइनस अंश इंटू हर का डिफरेंशिएशन, यानी कि u इंटू वी का डिफरेंशिएशन बटे हर के स्क्वायर, यानी कि v के स्क्वायर। एकदम देहाती भाषा में हम याद रखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। अंश बटे हर का डिफरेंशिएशन में हर इंटू अंश का डिफरेंशिएशन माइनस अंश इंटू हर का डिफरेंशिएशन बटे हर का स्क्वायर। तो चलिए इसी रूल पर इसे हम तोड़ेंगे। अंश बटे हर का डिफरेंशिएशन में अंश के स्थान p के पावर x है, हर के स्थान पर sin x है। तो मैंने बोला है कि हर इंटू अंश का डिफरेंशिएशन, तो हर कितना है sin x, तो sin x को साइड कर देंगे, हर इंटू अंश का डिफरेंशिएशन यानी कि e/x का डिफरेंशिएशन। तो क्या हो जाए मेरे प्यारे दोस्तों, ई के पावर कोणांक काम कर रहा है, तो कोणांक नीचे आएगा, ई को छोड़ देंगे, यानी कि नीचे आएगा x के सापेक्ष कर रहे हैं, x आ गया तो छोड़ देंगे। अभी तक हुआ हर इंटू अंश का डिफरेंशिएशन, बीच में क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, माइनस, जैसा कि आप देख रहे हैं रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। चलिए हर इंटू अंश का डिफरेंशिएशन माइनस, अब हो जाएगा अंश इंटू हर का डिफरेंशिएशन। अंश क्या है, ई के पावर x, इसको साइड कर देंगे, इंटू हर का डिफरेंशिएशन, हर कितना है sin x, तो इसको मैंने डिफरेंशिएशन पर चढ़ा दिया, नीचे क्या आ जाएगा dx बटे हो जाएगा हर के स्क्वायर। तो भैया हर कितना है, तो आप कहेंगे sin sin x, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर।
मैंने बोला मेरे प्यारे दोस्तों रूल होता है, जरा ध्यान देंगे, u बटे v यानी अंश बटे हर का डिफरेंशिएशन में हर इंटू अंश का डिफरेंशिएशन माइनस अंश इंटू हर का डिफरेंशिएशन बटे हर का स्क्वायर। तो यहाँ वही रूल काम करेगा कि अंश बटे हर का डिफरेंशिएशन में हर इंटू अंश का डिफरेंशिएशन, हर के स्थान पर साइन एक्स मैंने सेट कर दिया, अंश के स्थान पर ई के पावर एक्स, तो ई के पावर एक्स हो गया, यानी हर इंटू अंश का डिफरेंशिएशन माइनस अब हो जाएगा अंश इंटू हर का डिफरेंशिएशन, तो अंश को साइड कर दिया मैंने, हर को डिफरेंशिएशन पर चढ़ा दिया, तो हो गया अंश इंटू हर का डिफरेंशिएशन बटे हर का स्क्वायर। चलिए मैं इसे ऊपर थोड़ा कर लेता हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स। चलिए जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर साइन एक्स गुना में है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई के पावर एक्स, सेम टू सेम, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इसका फॉर्मूला मैंने बता दिया है, ध्यान दीजिए। ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स होता है सेम टू सेम। चलिए ई के पावर एक्स गुना में है। चलिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, जैसा कि सभी लोग जान चुके हैं ये सब सारी बातें। और इसको हम कर सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, यानी पूरा होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर कोणांक पर स्क्वायर को हम ला सकते हैं। तो चलिए हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, है ना, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स दोनों में क्या है कॉमन है, तो कॉमन हम ले लेंगे, यानी कि ई के पावर एक्स मैंने कॉमन ले लिया, तो इसमें बच गया एस आई एन साइन एक्स, है ना, माइनस इसमें क्या बच गया सी ओ एस कॉस एक्स, अपॉन हो जाएगा एस आई एन साइन स्क्वायर एक्स, है ना। तो ये आपका फाइनली आंसर हो गया, इसे लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, फाइनली आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे बहुत ही आसानी तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए मैं इसे शॉर्ट में बता देता हूँ, है ना, ये आपका हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। ये क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, बेसिक कॉन्सेप्ट, है ना। दूसरे विधि से मैं बता देता हूँ, माने इसी को शॉर्ट में कैसे करेंगे, है ना, शॉर्ट में कैसे करेंगे। चलिए इसे सिंपल करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, कि क्या दिया गया है, जिसे हम मान लिया कि y बराबर दिया गया है ई के पावर एक्स बटे कितना है एस आई एन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, तो लिखेंगे दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने पर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, सिंपल कर देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी कि अंश बटे हर का डिफरेंशिएशन में क्या करेंगे, हर इंटू अंश का डिफरेंशिएशन, एकदम जल्दी में हर इंटू अंश का डिफरेंशिएशन, है ना, अब माइनस अंश इंटू क्या हो जाएगा हर का डिफरेंशिएशन, अंश इंटू हर का डिफरेंशिएशन अब बटे हर का स्क्वायर, तो भैया क्या हो जाएगा हर के स्थान पर साइन एक्स है, इसका होल स्क्वायर, यानी दोनों एक ही विधि है, लेकिन शॉर्ट में इतना भाषा नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, है ना। तो चलिए एस आई एन साइन एक्स हो गया, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर एक्स हो गया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, है ना। ये हो गया मेरे प्यारे दोस्तों एस आई एन साइन स्क्वायर एक्स हो गया। चलिए मैं ई से ऊपर कर लेता हूँ, यानी कि डी वाई अपर डी एक्स इज इक्वल टू, दोनों में ई के पावर एक्स कॉमन ले लेंगे, तो बच गया एस आई एन साइन एक्स माइनस सी ओ एस कॉस एक्स, है ना, बटे में क्या हो जाएगा मेरे भाई एस आई एन साइन स्क्वायर एक्स। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। चलिए मैं एक सेकेंड आपको बता देता हूं, यानी कि प्रश्नावली 5.4 के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, ये क्लास नंबर 1 है ना, जिसमें प्रश्नावली 5.4 में 1 नंबर सवाल को मैंने उठाया, ई के पावर एक्स बटे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। देख लीजिए मैंने इसका आंसर निकाला, तो अगर ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स, इसे शॉर्ट में करने की कोशिश किया, वही बात को एकदम शॉर्ट में जल्दी में इतना मैंने कर दिया। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे। अब चलते अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना। अगला सवाल कहता है मेरे प्यारे दोस्तों 2 नंबर सवाल में ई के पावर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई के पावर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। चलिए सेकेंड नंबर सवाल पर हम काम करते हैं मेरे प्यारे साथियों, ई के पावर, ये सेकेंड नंबर सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा। इसे मान लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, माना है ना, माना y बराबर ई के पावर एस आई एन साइन इनवर्स एक्स, इसी का तो डिफरेंशिएशन करना है ना। तो लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों x के सापेक्ष अवकलन करने पर आप लिख लेंगे। चलिए तो इसे लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, है ना, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ई के पावर एस आई एन साइन इनवर्स एक्स। अब बताइए किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो आप कहेंगे ई के पावर साइन इनवर्स एक्स का, है ना। तो ई के पावर साइन इनवर्स एक्स है, यानी कि कोणांक काम कर रहा है। ई के पावर में जो है ना वो कोणांक के काम करता है, कोणांक के स्थान पर साइन इनवर्स एक्स है, तो हम जानते हैं कोणांक काम करेगा ना, तो जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा होता है उसको छोड़ देंगे, उसको केवल कोणांक को नीचे लाएंगे। तो भैया ई का डिफरेंशिएशन हो रहा है ना, तो ई को छोड़ देंगे, इसके कोणांक को नीचे लाएंगे। कोणांक कितना है, तो आप कहेंगे साइन इनवर्स एक्स, तो नीचे आएगा एस आई एन साइन इनवर्स एक्स। हम एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन हो रहा है, यानी कि ऊपर वाला डी यह दर्शाता है कि किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, और नीचे वाला डी यह दर्शाता है कि किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, किसका, ई के पावर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, किसके, एक्स के सापेक्ष में हमको करना है। इसको सेम टू सेम उठाकर चैन रूल में ले जाएंगे, यानी कि डी एस आई एन साइन इनवर्स एक्स, नीचे क्या हो जाएगा डी एक्स। तो चलिए
डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, है ना, ई के पावर साइन इनवर्स एक्स, यानी कि हम जानते हैं ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेम टू सेम ई के पावर एक्स। ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स सेम टू सेम होता है। तो ई के पावर एक्स, भैया एक्स का स्थान पर क्या है, तो आप कहेंगे साइन इनवर्स एक्स, तो ई के पावर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन सेम टू सेम हो जाएगा ई के पावर में एस आई एन साइन इनवर्स एक्स। चलिए गुना, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√(1 - x², ये तो फार्मूला आता है। चलिए इसलिए हो जाएगा मेरे भाई डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ई के पावर एक्स, सॉरी ई के पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू 1, तो हो जाएगा ई के पावर एस आई एन साइन इनवर्स एक्स बटे (1 - x²। ये आपका फाइनली आंसर हो गया, ये आपका फाइनली आंसर हो गया, है ना। उम्मीद करते सभी बच्चे बहुत ही आसानी तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए इसे शॉर्ट विधि से बनाते हैं, SHORT शॉर्ट। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट। इसलिए मैंने बोला है मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन मैं 100 में 110% समझाते हुए चलूंगा, है ना, यानी एक नहीं बल्कि दो विधि से, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड शॉर्ट कॉन्सेप्ट दोनों लेकर चलेंगे। तो चलिए हमको डिफरेंशिएशन क्या कर रहा है मेरे प्यारे साथियों, ई के पावर में एस आई एन साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले करिए क्या, ये टोटल का डिफरेंशिएशन कर लीजिए। किसका डिफरेंशिएशन होगा, ई के पावर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, उसके बाद इसके कोणांक का डिफरेंशिएशन होगा, तो कोणांक के स्थान पर कितना है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, है ना। तो भैया बताइए ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई के पावर एक्स, तो ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स हो जाएगा, यहाँ पर एक्स के स्थान पर साइन इनवर्स एक्स है, तो चलिए ई के पावर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर गुना, गुना इसलिए कि मेन क्या कहता है, नीचे से ऊपर जाता है, यानी कि चैन रूल में जाता है, तो नीचे गुना का, यहाँ पर गुना का साइन होता है। तो अभी तक मैंने ई के पावर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन किया, तो इसका सेम टू सेम होगा ई के पावर साइन इनवर्स एक्स। चलिए अब किसका डिफरेंशिएशन, इसके कोणांक का, तो कोणांक कितना है, तो आप कहेंगे सर साइन इनवर्स एक्स, तो भैया साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 1/√(1 - क्या होता है, x²। यही तो आपका आंसर होगा, इसे सुधार लेंगे, ई के पावर साइन इनवर्स एक्स गुने 1, तो क्या हो जाएगा ई के पावर एस आई एन साइन इनवर्स एक्स, अब बटे हो जाएगा √(1 - x²। ये आपका शॉर्ट में आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, शॉर्ट में आंसर हो गया। चलिए उम्मीद करते हैं सभी बच्चे बहुत ही आसानी तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ काम करते हैं। सवाल नंबर 3 जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना, कह रहा है ई के पावर एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई के पावर में एक्स क्यू दिया गया है ना। तो चलिए क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसे मान लेते हैं सवाल नंबर ये 3 है ना। देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, माना कि, है ना, एकदम शांति से देखेंगे आप, माना कि y बराबर ई के पावर x के पावर 3 है ना, ई के पावर में एक्स क्यू है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसके बाद शॉर्ट विधि से चलेंगे। चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट से दो विधि हम लेकर चले, इसलिए बोले वीडियो थोड़ा लंबा होगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप एकदम शांति से एक सीरियल बाई सीरियल चैप्टर को, सीरियल बाई सीरियल प्रश्न को पढ़िए, एकदम ऑफलाइन क्लास की तरह, है ना। तो चलिए आप वीडियो को क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, शेयर कीजिए, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए ताकि आपके लिए हम लाइव आ सकें। तो चलिए फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आप सभी लोग सपोर्ट करेंगे, आपको हम थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं, तो आप थोड़ा सा हेल्प कीजिए, है ना। चलिए फ्रेंड्स इसको एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो डी वाई अपन क्या हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू डी ई के पावर में एक्स के पावर में 3। यहाँ पर क्या करेंगे, ई के पावर एक्स के पावर 3 का डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो ई के पावर एक्स, तो भैया एक्स का स्थान पर क्या दिखाई दे रहा है, एक्स के पावर 3, एक्स के पावर 3, इसके कोणांक को नीचे लाएंगे, यानी कि ई के पावर में जो होता है ना वह कोणांक के काम करता है, तो ई को छोड़ के बाकी सभी को लाएंगे नीचे, तो डी आ गया, ई को छोड़ देंगे तो आ जाएगा एक्स के पावर 3। हम एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यहाँ पर आ गया एक्स के पावर 3, तो इसको सेम टू सेम उठाकर चैन रूल में ले जाएंगे, यहाँ पर गुना के साथ एक्स के पावर 3। अब किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो आप कहेंगे एक्स के पावर 3 का, यदि पावर काम करता है तो पावर को छोड़ के बाकी सब नीचे लाते हैं, है ना। तो पावर 3 है, 3 को छोड़ देंगे, बाकी नीचे लाएंगे, तो डी एक्स है तो नीचे आएगा डी एक्स। एक्स के सापेक्ष कर रहे थे, यहाँ पर एक्स के सापेक्ष हो गया तो छोड़ देंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब जानते हैं यहाँ पर जरा ध्यान देंगे कि ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स सेम टू सेम, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स सेम टू सेम। तो यहाँ भी जरा ध्यान देंगे कि ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स हो जाएगा, भैया एक्स का स्थान पर क्या है, एक्स के पावर में 3 है, तो चलिए ई के पावर एक्स के पावर 3 है ना, ई के पावर एक्स के पावर 3, तो इसका सेम टू सेम डिफरेंशिएशन जितना है उतना हो जाएगा, ई के पावर एक्स के पावर 3। सिंपल समझिए, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स होता है ना, उसी तरह से ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स, भैया एक्स के स्थान पर एक्स की पावर 3 है, तो यहाँ भी x के पावर 3 हो जाएगा। चलिए x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जरा ध्यान देंगे आप सभी लोग, x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x के पावर n का, ये n लिखा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन n से गुना करेंगे एक x में, और n में से 1 को माइनस कर देंगे, है ना। n का हर कोई वैल्यू चलेगा केवल 0 को छोड़ के।
तो चलिए, यानी पावर से गुना करते हैं और पावर में से 1 घटा देते हैं। चलिए, तो इसी तरह से पावर कितना है 3 से गुना करेंगे x में और 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 2 हो जाएगा, है ना। तो इसलिए सुधार लेंगे इसको dy/dx इज इक्वल टू, एकदम सजा लेंगे। इससे पहले लिख लेते हैं 3x² इंटू ई के पावर x3। ये आपका फाइनली आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों सभी बच्चे बहुत ही आसानी तरीके से समझ पा रहे होंगे। अब इसे शॉर्ट में कैसे बनाते हैं जरा ध्यान दीजिए। सेकेंड विधि हमें करना है ई के पावर में x के पावर 3 का डिफरेंशिएशन करना है। तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, सबसे पहले आप ई का डिफरेंशिएशन कीजिए, है ना। ई के पावर x का डिफरेंशिएशन, उसके बाद इसके पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे। पावर कितना है तो ई के पावर x³ है, ई के पावर x³ है, यानी कोणांक का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो चलिए अब जैसे कि जानते हैं कि भैया क्या जानते हैं, जरा ध्यान देंगे कि ई के पावर x का डिफरेंशिएशन ई के पावर x सेम टू सेम होता है। पावर में ई के पावर जो भी कुछ रहेगा वो यहाँ पर डाल देंगे, है ना। तो चलिए सबसे पहले इसका करते हैं ई के पावर x का डिफरेंशिएशन। तो ई के पावर x का डिफरेंशिएशन ई के पावर x होता है, यानी ई के पावर x। भैया x का स्थान पर क्या है x के पावर 3, तो सेम टू सेम हो गया। यहाँ पर गुना का साइन, क्योंकि चेन रूल में जाता है तो क्या होता है गुना के रूप में होता है। चलिए ई के पावर x³ का डिफरेंशिएशन ई के पावर x³ हो गया सेम टू सेम। अब हमें इसके कोणांक का डिफरेंशिएशन करना है। कोणांक कितना है तो आप कहेंगे ई के पावर वाला, तो ई के पावर कितना है तो आप कहेंगे x³। तो भैया x³ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो हम जानते हैं x की पावर n का डिफरेंशिएशन पावर से गुना करते हैं तो में से घटाते हैं। तो यहाँ पर x की पावर 3, n के स्थान पर कितना है 3, तो भैया 3 से गुना करेंगे किस में x में, है ना। और 3 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 2। ये आपका आंसर हो गया एक लाइन में। मैंने बोला था मेरे प्यारे दोस्तों चेन रूल में ना 1 से 2 लाइन में आंसर निकालेंगे, तो ये सब चेन रूल का कमाल है। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, है ना। जैसे कि सवाल नंबर 4 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कहता है भैया साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ ई के पावर -x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगले सवाल की तरफ बात करते हैं। मैं नया पेज ले लेता हूँ 1 सेकेंड, है ना। तो चलिए सवाल नंबर 4 के ऊपर काम करते हैं, है ना। सवाल नंबर 4 मेरे प्यारे दोस्तों है, इसे मान लेता हूँ, माना कि, है ना, माना कि y बराबर कितना है साइन ऑफ साइन ऑफ tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स ई के पावर -x का डिफरेंशिएशन इसका क्या होगा। ठीक है, तो देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों x के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना। चलिए तो देखेंगे dy/dx इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएशन पर चढ़ाइए सभी को, तो ds साइन tan इनवर्स ई के पावर -x। बताइए किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो भैया कहेंगे आप डी के साथ जो सटा हुआ उसका डिफरेंशिएशन। डी पर कौन चढ़ा हुआ है तो आप कहेंगे सर साइन, तो साइन का डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो साइन का कोणांक काम कर रहा है या पावर काम कर रहा है, तो आप कहेंगे सर कोणांक काम कर रहा है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं यदि कोणांक काम करेंगे तो कोणांक को नीचे लाएंगे और जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा होता है उसको छोड़ देंगे। तो भैया यहाँ पर साइन का कोणांक काम कर रहा है, तो साइन का डिफरेंशिएशन हो रहा है तो साइन को छोड़ देंगे, इसके कोणांक को नीचे लाएंगे। तो कोणांक कितना है तो आप कहेंगे सर tan इनवर्स ऑफ ई के पावर -x। हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करनी है। यहाँ पर tan इनवर्स ई के पावर x के ई के पावर -x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है ना। तो सेम टू सेम उठाकर इसे चेन रूल में ले जाएंगे। चलिए गुना का साइन हो जाएगा, चेन रूल यहाँ से यहाँ जाने की प्रक्रिया चेन रूल कहलाता है और यह गुना के रूप में जाता है। तो tan इनवर्स ऑफ ई के पावर -x। चलिए डी किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है तो आप कहेंगे सर tan इनवर्स ऑफ ई के पावर -x का, यानी tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो tan इनवर्स का कोणांक काम कर रहा है या पावर, तो आप कहेंगे सर कोणांक कितना है तो आप कहेंगे ई के पावर -x। तो इसके कोणांक नीचे चला आएगा यानी ई के पावर -x। फिर इसको उठाकर चेन रूल में ले जाएंगे यानी कि सेम टू सेम, क्योंकि हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चाहिए। तो लिखेंगे डी ई के पावर -x, ई के पावर -x, है ना। चलिए अब किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है तो आप कहेंगे सर ई के पावर -x का, है ना, यानी ई का डिफरेंशिएशन हो रहा है, ई डी पर चढ़ा हुआ है। तो ई का कोणांक नीचे आएगा, तो भैया ई का कोणांक कितना है तो आप कहेंगे -x, तो नीचे आएगा -x आ जाएगा। अब जरा ध्यान देंगे, हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ पर -x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो फिर से उठाकर इसे चेन रूल में ले जाएंगे, यानी चेन रूल में ले जाएंगे तो माइनस एक कांस्टेंट है ना, इसको साइड कर देंगे यानी कि -1 गुने x -x हो गया, है ना। तो माइनस को बाहर कर देंगे, बच गया dx, तो हो जाएगा dx और नीचे क्या हो जाएगा मेरे भाई dx हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे इसमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं होगा, समझ पा रहे होंगे। चलिए अब चलते हैं मेरे प्यारे साथियों, dy/dx इज इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं sin साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है मेरे भाई cos cos, यानी कि साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है। कोणांक x है तो यहाँ भी कोणांक क्या रख देंगे x हो जाएगा। तो यहाँ समझिए साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos cos। अब कोणांक का मान
तो भैया यहाँ पर कोणांक x था तो यहाँ पर x रख दिए थे। यहाँ पर कोणांक है tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स, tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स, तो यहाँ भी कोणांक हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ e के पावर माइनस एक्स। ये हो गया, एकदम सिंपल पढ़िए। इसको पढ़िए साइन x, तो भैया x का स्थान पर सब है, तो जहाँ मिलेगा x वहाँ पे इतना डाल देंगे। तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, है ना, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, तो साइन से cos हो गया, x का स्थान पर इतना है तो x का स्थान पर इतना मैंने डाल दिया। चलिए अब बात करते हैं tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। जरा यहाँ पर ध्यान देंगे आप सभी लोग, है ना। एक सेकेंड में इधर बता दे रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, क्या है कि tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन, सॉरी tan इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। यानी कि कोणांक x है तो कोणांक के स्क्वायर होता है। तो जरा ध्यान देंगे tan इनवर्स ऑफ x का स्थान पर कितना है, तो आप कहेंगे e के पावर माइनस एक्स, है ना, तो इसका होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x का स्थान पर e के पावर माइनस एक्स है, तो इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, होल स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इनटू, अब दिखाई दे रहा है भाई किसका डिफरेंशिएशन, तो आप कहेंगे e के पावर माइनस एक्स का, तो जरा ध्यान देंगे, तो भैया e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ये तो सेम टू सेम e के पावर x होता है, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x सेम टू सेम होता है। तो जरा ध्यान देंगे यहाँ पर क्या है, e के पावर x का डिफरेंशिएशन तो e के पावर x हो जाएगा, x का स्थान पर क्या है, तो आप कहेंगे सर माइनस एक्स, यानी कि सेम टू सेम हो जाएगा, e के पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन सेम टू सेम e के पावर माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, इनटू ये हो जाएगा, ये माइनस हो गया, है ना, ये क्या हो जाएगा माइनस, dx/dx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, जैसा कि सभी लोग जानते हैं। उम्मीद करते समझ पा रहे होंगे। अब आगे बात करते हैं, लिखेंगे dy/dx इज इक्वल टू dy/dx इज इक्वल टू, ये माइनस को बाहर कर लेंगे, क्या हो जाएगा e के पावर माइनस एक्स मेरे भाई हो जाएगा माइनस, है ना, e के ये माइनस आ गया, है ना, उसके बाद e के पावर माइनस एक्स हो गया, इनटू ये तो गुना में है तो cos cos, है ना, cos ऑफ tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स, अब बटे में, है ना, अब बटे में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, क्या है, एक सेकेंड जरा ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों। चलिए 1 प्लस e के पावर माइनस एक्स के होल स्क्वायर क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, 1 प्लस इसको पावर से गुना कर देंगे तो e के पावर में, है ना, e के पावर माइनस 2x हो जाएगा, e के पावर माइनस 2x, यानी पावर टू पावर गुना हो जाएगा, e के पावर माइनस एक्स तो माइनस एक्स गुने 2 तो क्या हो जाएगा माइनस 2x, यानी आपका ये फाइनली आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी लोग बहुत ही आसानी तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों अब मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे प्यारे साथियों मस्त रहिए, है ना। चलिए फ्रेंड्स अब मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।